और महाराष्ट्र के डेप्यूटी स्पीकर नरहरी झिरवाल ने शिवसेना के 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजा है। सोमवार शाम 5:30 बजे तक जवाब की मांग की गई है। शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक में 6 प्रस्ताव पास हुए। उद्धव ठाकरे ने बागी शिंदे पर कहा है कि पहले नाथ थे अब दास हो गए। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना से गद्दारी करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। और आज युवा सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को आदित्य ठाकरे संबोधित भी करने वाले हैं। महाराष्ट्र में मचे हुए सियासी घमासान से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में महाभारत टॉप 9। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल ने शिवसेना के 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजा है। उन्होंने सभी बागी नेताओं से सोमवार शाम 5:30 बजे तक जवाब मांगा है। जवाब न मिलने पर एकनाथ शिंदे सहित 7 मंत्रियों पर भी गाज गिर सकती है। इन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को खत लिखकर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। बागियों के नेता एकनाथ शिंदे के करीबी और शिवसेना के थाड़े के जिला प्रमुख नरेश महस्के ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा भेजा है। महस्के ने अपना इस्तीफा सौंपते हुए महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर निशाना भी साधा और कहा कि एनसीपी ने पिछले 2.5 साल में शिवसेना का गला घोट दिया है और एनसीपी के विरोध में ही अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। शिवसेना कार्यकारिणी की शनिवार को हुई बैठक में 6 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें पार्टी को लेकर सभी फैसले लेने का अधिकार उद्धव ठाकरे को दिया गया। धोखा देने वालों पर भी उद्धव से सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। बैठक में चुनाव आयोग जाने का फैसला भी किया गया। शिवसेना का कहना है कि बाला साहेब के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री और युवा नेता आदित्य ठाकरे ने आज शाम 5 बजे मुंबई के शिवसेना भवन में युवा सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। बैठक में जिला युवा अधिकारियों को आदित्य ठाकरे संबोधित करेंगे। इस दौरान सियासी हालात से निपटने की कोशिश पर भी चर्चा होगी। इससे पहले कल आदित्य ठाकरे ने कहा था कि उनकी पार्टी बागी विधायकों के विश्वासघात को नहीं भूलेगी। मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज में शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र कैबिनेट में आदित्य ठाकरे ने बागियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि जब फ्लोर टेस्ट का दिन आएगा तो ये याद रखना कि वो रास्ता वर्ली भाईखला बांद्रा से होकर जाता है। उन्हें जाने नहीं देना है। हम लड़ने को तैयार हैं। जिन्होंने गद्दारी की उन्हें अब किसी भी कीमत में जीतने नहीं देना है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने शनिवार को दावा किया कि शिंदे के खेमे में गए महाराष्ट्र के बागी मंत्री 24 घंटे में अपना पद गंवा देंगे। इससे पहले दिन में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने शिवसेना अध्यक्ष एवं राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अधिकृत किया है। राउत ने कहा कि शिवसेना को कोई हाईजैक नहीं कर सकता। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि जब बेरोजगारी और महंगाई है तो कुछ लोगों को केवल सत्ता में आने की चिंता है। शिवसेना प्रमुख के बिना उनका विद्रोही विधायक भी नहीं रह सकता। उन्हें कोई नहीं पूछेगा। उनमें से कुछ दबाव और डर की वजह से चले गए, इसलिए उन्हें इतनी दूर असम ले जाया गया। कई विधायक हमें फोन कर कह रहे हैं कि वो वापस आना चाहते हैं। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घमासान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है। ओवैसी ने कहा कि महाविकास अघाड़ी को इस मामले पर विचार करने दें। हम इस ड्रामे पर नजर रखे हुए हैं। ये बंदरों का डांस लग रहा है। पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा में कूदने वाले बंदरों की तरह काम हो रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने शनिवार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाकर उद्धव ठाकरे की गुंडागर्दी बंद करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने शिवसेना के बागी नेताओं के परिजनों के लिए सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग भी की।